Good morning, everyone. I hope you all are fine and absolutely safe at home. So, today we are going to talk about types of numbers. In our chapter, we are having two types of number. First one is prime number, second one is composite number. प्राइम नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिनके हमारे पास में सिर्फ दो ही फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं. फर्स्ट वन यूनिवर्सल फैक्टर वन और सेकंड वो खुद होता है. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं 2 जिसके फैक्टर देखिए 1 और 2 होते हैं 3, 7, 13, 19, 23. ऐसे ही करते हुए बहुत आगे तक ले सकते हैं 97. ये हमारे सारे क्या होते हैं प्राइम नंबर जिनको हम किसी भी थर्ड नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते. इनकेस ये सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड होते हैं, या तो 1 से या फिर खुद से. लेकिन कंपोजिट नंबर हमारे वो नंबर होते हैं विच आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं. जैसे कि देखिए सिंपल सा एग्जांपल है 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 3. तो हमारे फैक्टर्स निकले हैं 1 2 3 6. इसके फैक्टर्स 4 हैं. इट मीन्स 6 इज अ कंपोजिट नंबर. नेक्स्ट हम ले सकते हैं 14. 1 मल्टीप्लाई 14, 2 मल्टीप्लाई 7. तो फैक्टर्स निकल गए 1 2 7 एंड 14. मीन्स 2 से ज़्यादा होने ज़रूरी हैं. अब देखिए हमारे पास में हम 4 ही ले लेते हैं. 4 है 1 इंटू 4, 2 इंटू 2. तो हमारे फैक्टर्स निकले हैं 1 2 4. सिंस इसके पास में भी 3 फैक्टर्स है, इट मीन्स 4 इज अ कंपोजिट नंबर. मतलब 2 है तो प्राइम, 2 से ज़्यादा तो कंपोजिट. Now we are going to talk about prime factorization and how to do prime factorization through different methods. Firstly, prime factorization हमारा क्या होता है? किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना. किसी कंपोजिट नंबर मीन्स ऐसा नंबर जो 2 से ज्यादा फैक्टर्स रखता है, उसे प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में लिखना, उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं. अब देखिए जैसे कि हमारे पास में नंबर है 12. ठीक है, 12 हमारा हम लिख सकते हैं. इसको ब्रेक करना है लेकिन प्राइम नंबर्स होने चाहिए. इसके लिए हमारे पास में 2 मेथड्स होते हैं. फर्स्टली वी हैव फैक्टर ट्री, जिसमें हम ट्री के शेप में करते हैं. एंड सेकेंडली वी हैव डिवीजन मेथड. इन 2 मेथड्स को यूज करके हम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं. फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट फैक्टर ट्री. फैक्टर ट्री में मान लीजिए यही मेरा नंबर है 12. जो हमारा नंबर होता है उसका हम छोटे से छोटा फैक्टर अलग करते जाते हैं हर एक स्टेप में. जैसे 12 का पहला फैक्टर 1 के अलावा सेकेंड इज 2. 2 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी 2 6 12. जो सामने पैरेलल हैं दो नंबर्स, उनको मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला नंबर आना जरूरी है. अब यहाँ पे मेरा पहला प्राइम फैक्टर निकल गया. आगे 6 को मैं ब्रेक करती हूँ. 2 3 6. अब देखिए क्योंकि 3 भी प्राइम नंबर है तो यहीं पे कंक्लूड हो गया. लेकिन अगर नंबर बड़ा होता और हमारे पास में फर्दर कंपोजिट नंबर आता तो हम फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन करते रहते. हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि हमारे पास में सभी फैक्टर्स प्राइम नहीं आ जाते. सिंस हमारे पास में यहाँ पे फैक्टर्स देखिए 2 2 और 3 तीनों ही प्राइम आ चुके हैं. इट मीन्स हियर वी कैन कंक्लूड दैट इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 12 की 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. लेकिन अगर हम बड़े नंबर की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर लिया 60. तो 60 को मैं सबसे पहले यहाँ करती हूँ 2 मल्टीप्लाई 30 इज 60. 30 को फर्दर किया जाता है 2 मल्टीप्लाई 15. सबसे इंपॉर्टेंट चीज बार बार आपको प्राइम नंबर को बाहर निकालना है. आप कंपोजिट नंबर को अगर बाहर निकालते हैं तो आपका मेथड गलत हो जाएगा. अब 15 को निकालने के बाद में यहाँ पे 2 नहीं हो सकता है तो हम मूव करते हैं 3 पे. 3 5 अब 5 हमारा प्राइम नंबर है तो हमारे प्राइम फैक्टर्स निकले 2 2 3
5. So we can write here 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5. 5 3 are 15, 2 are 30, 2 are 60. इस तरीके से लिखने को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये है हमारा फैक्टर ट्री मेथड, जिसमें बेसिक स्टेप से, फर्स्ट स्टेप से ही हम प्राइम नंबर्स को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, इस तरीके से फॉर्मेट बनाते हैं। यहाँ हमारा नंबर लिखा जाता है। मान लीजिए हमारा नंबर है 64, 2 से स्टार्ट होता है हर एक स्टेप में। अब यहाँ मैं क्या लिखूंगी, यहाँ मेरा क्वोशिएंट आएगा 64 डिवाइडेड बाय 2, तो हम करते हैं 32। जब हम करेंगे 64 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 32 आता है, वो यहाँ आ गया। अब हम इस स्टेप में 32 को डिवाइड करेंगे 2 से, इट विल बिकेम 16। अब 16 को डिवाइड करेंगे 8, 8 को डिवाइड किया 4, 4 को डिवाइड किया 2 एंड 2 को डिवाइड किया 1। डिवीजन हमारा तब तक चलता रहता है जब तक कि हमारे पास में क्वोशिएंट 1 नहीं आ जाता। अब हम लास्ट में कंक्लूड कैसे करते हैं, वी यूज टू राइट ऑल द नंबर्स वन बाय वन लाइक वी हैड डन इन फैक्टर ट्री मेथड। 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 and multiply 2, 1 2 3 4 5 6, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32, 2s are 64. One more example. Suppose the number is 130. 2 6 are 12, 10, 2 5s are 10. 2 के बाद में आगे हमसे 2 नहीं हो रहा है तो 3 से भी नहीं हो रहा है, देन 5 1s are 5, 15, 5 3s are 15 and it became 13 here. 13 हमारा प्राइम नंबर है इसलिए आ गया। अगर 12 होता नहीं आ सकता, यहाँ कंपोजिट नंबर नहीं लिखना है हमें, तो हम कंक्लूड करते हैं 2 multiply 5 multiply 13, 2 5s are 10, 13s are 130. In this way you have to do the prime factorization by division method. Now we will talk about common factors. अभी तक हमने बात की थी फैक्टर्स फाइंड आउट करने की, अब हम कॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं। कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट हमारे 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के बीच में फाइंड आउट किया जाता है। जैसे यहाँ मैंने लिए हैं 14 24 2 नंबर्स। हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों की सेपरेटली फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। फर्स्टली वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 14। 2 7s are 14, 7 1s are 7, 24, 2 12s are 24, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। तो यहाँ हम फैक्टर लिखते हैं 14 के, यहाँ हम फैक्टर लिखते हैं 24 के। अब हमें करना क्या है, कॉमन फैक्टर हम किस तरीके से निकालते हैं, हम दोनों के सेम जो नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे दोनों में 2 रिपीट हो रहा है तो हमारा कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 नहीं है, और यहाँ पे 2 2 3 है जो यहाँ पे नहीं है। अगर हमारे पास में जो नंबर दोनों साइड्स में, दोनों नंबर्स में या तीनों नंबर्स में कॉमन होता है, कॉमन फैक्टर में सिर्फ वही लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ हमारा सिर्फ 2 था, सेम नेक्स्ट नंबर और होता है इसके साथ में 35, तो हम उसके भी फाइंड आउट करते। 5 7 से 35, 7 1 हमारे फैक्टर्स निकलते 5 और 7। अब देखिएगा, अब अगर इन तीनों के अंदर कॉमन फैक्टर निकालना होता तो देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन उसके पास 2 नहीं है, ठीक है। इसके पास 7 है लेकिन इसके पास नहीं है, 3 इसके पास है, इनके पास नहीं। जहाँ पे कोई भी नहीं आता वहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर निकलता है 1, क्योंकि 1 क्या है हमारा यूनिवर्सल फैक्टर। इस तरीके से हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। कॉमन का वर्ड से ही समझ जाना चाहिए आपको कि कॉमन का मतलब है जो सभी में लाई कर रहा है। आई होप थ्रू दिस वीडियो prime factorization, ways to do prime factorization, prime number, composite number and common factors, all the topics are thoroughly clear to you all. Thank you for watching everyone.